स्पेशल परमिशन, ठीक। स्पेशल परमिशन में आपके तीन ही चीज़ें आती हैं जो आपको पता होगा। नॉर्मल SUID लगाना सीखेंगे हम, SGID लगाना सीखेंगे और स्टिकी बिट। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और पहले अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसको देखिए। देखो, CH मोड का मतलब क्या होता है और ये किस लिए यूज होता है और कौन सी डिफॉल्ट वाली कौन सी? डायरेक्टरी और फाइल के लिए। मतलब कि आप डिफॉल्ट परमिशन जो भी देना चाहते हैं वो हो जाएगी। फिर इसके बाद आपका बाय डिफॉल्ट CH मोड जब आप लगाते हो 775 लगा लो या फिर 0775। अगर आप सिर्फ ये लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट आगे क्या आ जाता है आपका 0। ये जो 0 है यहीं पे हम देखेंगे कि कभी 4 भी लगाते हैं, 2 भी लगाते हैं, 1 भी लगाते हैं और 7 भी लगाते हैं। ये चीज़ आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे पहला आपको क्या आएगा SUID। इसमें आपको पता होना चाहिए इसका जो नंबर होता है वो क्या होता है 4, ठीक है। फिर इसके बाद आपका दूसरा क्या होता है SGID, इसका नंबर क्या होता है 2। और थर्ड आता है आपका स्टिकी बिट और इसका नंबर क्या होता है 1। क्लियर है? यहाँ पे अगर DRWX और क्या आएगा आपका RWX, इसका मतलब क्या होता है डायरेक्टरी है, -RWX ये सब, तो क्या आएगा आपका फाइल। अगर आपका L आ जाए RWX तो क्या आएगा आपका लिंक, सॉफ्ट लिंक। तो किसी किसी में C कहाँ पे है देख लिया आपने, दिखाना मुझे। हाँ वही आज हम देखेंगे। देखो कौन सी फाइल है ये? नहीं, सिस्टम वाली फाइल होगी ना, आप फिर हार्डवेयर वाली चीज़ शेयर लोगे, डिवाइसेस वाली फाइल्स पे आप जा रहे हो, उन पे मत जाओ। ये डिवाइसेस वाली होती हैं एकदम याद, जो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज़ होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऐसे तो फिर आपको कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ दिखाई देगा जब आप LS करोगे। देखो, हम देख रहे हैं पहले SUID क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपकी कोई भी फाइल कमांड है, ठीक है, जैसे कि आप एक कमांड लेकर चलो fdisk-l, ये वाली कमांड का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आपको यह वाली कमांड देखने को बार बार मिलेगी। fdisk-l एक ऐसी कमांड है जो आपके हार्ड डिस्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल के देती होगी। इस वाली कमांड को सिर्फ कौन चला सकता है? सुपर यूजर चला सकता है, मतलब कि रूट चला सकता है। नॉर्मल यूजर ये वाली कमांड नहीं चला सकते। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये कमांड आपके नॉर्मल यूजर भी चला सके, तो हम इस कमांड के आगे SUID लगा देंगे। तो जो सिर्फ स्पेशल यूजर ही चला सकता था कमांड, वो कमांड अब ये भी चला सकता है। क्लियर? अगर हम इसका एग्जांपल लेकर चलें, यूजर 1 यहाँ पे है, ठीक है, SU-user 1। अब मैं fdisk कमांड चला रहा हूँ,
-l क्या बोल रहे हैं, परमिशन डिनाई। तो अब हमें इसको चेंज करना है, तो क्या करेंगे, विच fdisk, हमने क्या निकाला, इस कमांड की लोकेशन, और इसको हमने चेक करा तो क्या आ रहा है इसका, रीड राइट एग्जीक्यूट, और ये सिर्फ कौन कर सकता है, रूट। आगे क्या है, हाइफन, हाइफन का मतलब फाइल, बाकी रीड और एग्जीक्यूट है, रीड और एग्जीक्यूट है। अदर्स के लिए भी रीड और एग्जीक्यूट है, लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहे, कमांड को रन नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए ch, यहाँ से मैंने एग्जिट करा, हाँ हाँ, रीड राइट एग्जीक्यूट है ना, रीड, ठीक है। ch मोड SUID किससे लगाते हैं, 4 से 755, और यहाँ पे कॉपी करा, पेस्ट करा। अब अगर आप देखोगे थोड़ा सा चेंजेस आया, आगे क्या लग गया यहाँ पे, s, x हट के s आया है, इसका मतलब क्या है, ये SUID आपने सेट कर दी। अब ये s आपका कैपिटल भी आएगा, कैपिटल कब आएगा, जब आप ch मोड करो, 4 लगा रखा है आपने, SUID लगा रखी है, लेकिन इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मत दो, मतलब कि यहाँ पे क्या दे दो आप, 555 दे दो, सॉरी 666, क्योंकि हमें क्या हटाना है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन हटानी है, और इसको पेस्ट करो। तो ये देखो क्या हो गया, कैपिटल S आ गया, क्लियर हो गया। मतलब कि आपका, पहले सुनो, स्मॉल s होगा तभी ये रन होगा, कैपिटल S लगाओगे तो ये रन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूट परमिशन ही नहीं है। फिर इसके बाद अगर इस स्टार्टिंग के बॉक्स में, मतलब कि यहाँ पे आपका आ जाता है S, तो समझो SUID लगा रखी है आपने, और ये कमांड है, कमांड के ऊपर ही SUID लगती है, मतलब कि फाइल के ऊपर ही आप SUID लगा सकते हो, फोल्डर के ऊपर नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया इतना। और SUID का नंबर क्या होता है, 4 होता है। वापस से सही करने के लिए ch मोड 4755 लोकेशन, जब एग्जीक्यूटेबल परमिशन हटी होगी, मतलब कि बैकएंड में। अब मैंने क्या करा, दोबारा देखो, एग्जीक्यूट लगा दिया परमिशन, अब मैं ls और ये करूंगा, तो दोबारा क्या हो गया, स्मॉल s आ गया। क्लियर हो गया इतना। अब मैंने s भी हटा दूं, अगर आपको ch मोड कर दोगे, सिंपल आप क्या करोगे, 755, तो अब क्या हो गया, आपने SUID भी हटा दी, ठीक है। फिलहाल ch मोड आपने सिंपल रखा है, मतलब कि अब ये कमांड कौन चला सकता है, सिर्फ सुपर यूजर चला सकता है। नॉर्मल यूजर से भी चलवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ch मोड 4755 पेस्ट करो, इसको चेक करो, और su हाइफन यूजर 1 करो, fdisk हाइफन f, नॉर्मल यूजर भी अभी कमांड चला सकता है। क्लियर हो गया। यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताओ पहले। जो भी कमांड चलवानी है उसकी लोकेशन लो, स्विच मोड लगाओ और उसका नंबर, हाँ, फिर वो कमांड चला सकता है। fdisk कमांड के बारे में मुझे नहीं पता अभी हमें टॉपिक ये है कि हम सुपर यूजर वाली जो कमांड्स है वो चला सकते हैं, यानी ठीक है यहाँ तक। इसमें जो यूजर है, यूजर को मॉनिटर आइडेंटिफाई नहीं कौन से यूजर चला सकता है, नहीं, सभी यूजर से लेकर तो सारे यूजर एक साथ, कोई भी यूजर चला सकता है। अच्छा ये सारे यूजर, हाँ, अब अगर तुम कह रहे हो कि सर ये कमांड मुझे सारे यूजर से नहीं चलवानी, सिर्फ एक यूजर से ही चलवानी या 2 यूजर से, तो आपने ACL टॉपिक पढ़ा है फिर, कि उस यूजर को आइडेंटिफाई कर दो कि ये यूजर को सिर्फ यही का परमिशन रहेगी, फिर वो यूजर कमांड नहीं चला सकता। उसमें से सिर्फ हम ऐसे परमिशन देते हैं ना, उसमें SUID कैसे देते हैं? नहीं, SUID तो नहीं चलेगी, फिर हमने उस यूजर को ही रोक दिया ना, हमने खुद बनाया मैनुअली। उस यूजर को सारे यूजर्स को रोकना है, सिर्फ एक यूजर को रोकना ये कह रहे हैं कि सारे यूजर से चल जाए, एक यूजर से रुक जाए। है।
हाँ, तो भी आप एस यू आई डी लगा सकते हो, ठीक है। मतलब कि सबको एस यू आई डी दे दो और बाकी सिर्फ एक यूजर से चला दो, बाकी सबको बैन कर दो। तो जैसे हम वो करते हैं ना सेट एफसीएफ, हम्म, तो उसमें हम रीड राइट एग्जीक्यूट नंबर में नहीं लिखते, वैसे लिखते हैं। आर डब्ल्यू एक्स। हाँ, तो उसमें नंबर में भी लिख सकते हैं। नहीं, और उसमें सीआईडी कैसे? उसमें यू प्लस एस, यूजर प्लस एक्स, यहाँ पे देखो। हाँ, फाइल का पाथ ये है ना भी। अब मुझे हटाना है, पहले मैं हटा देता हूँ। सी एच मोड यू फॉर यूजर, और यूजर का होता है स्टार्टिंग ऑफ ब्लॉक्स माइनस एस। एस माने एस यू आई डी, पेस्ट करा। फिर मैंने क्या करा इसको एल एस, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, हट गया, हट गया ना। अगर लगाना है सी एच मोड, क्या कर देंगे, यू प्लस एस कर देंगे। मतलब कि यूजर वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में क्या करना है आपको, एस यू आई डी। लॉगिन यूजर से उठाएगा ना? हाँ, लॉगिन यूजर से नहीं उठाएगा, ये यूजर वाला बॉक्स उठाएगा, ये वाला बॉक्स आर डब्ल्यू एक्स तो वाला, ओनर का है ना? ओनर वाला, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पेस्ट करना है, आगे क्लियर। ग्रुप लगाएंगे तो क्या आएगा, ग्रुप की जगह जी आ जाएगा, अदर के लिए ओ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो पहले, आपने यहाँ पे एस लगा रखा है ना, सी एच मोड यू माइनस एक्स, इसका मतलब क्या है, ओनर से आप एग्जीक्यूटेबल वाली परमिशन हटाना चाह रहे हो। ये है ना, एस है ना, हट जाएगा तो एक्स आपने हटा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, स्मॉल की जगह कैपिटल हो जाएगा। और वापस लगाना है सी एच मोड यू प्लस एक्स, और फिर दोबारा क्लियर। देखो, ये हमारी फाइल की परमिशन है। पहले मैं इस फाइल की परमिशन क्या कर रहा हूँ, सिंपल रखता हूँ। सिंपल परमिशन हमारी क्या होगी, 755, और ये। अब अगर आप लोग देखोगे तो फाइल की परमिशन क्या है हमारी, ये। सबसे पहले सी एच मोड यूजर से एग्जीक्यूट वाली परमिशन क्या कर दो, हटा दो, तो क्या हो जाएगा, परमिशन हट जाएगी। लगाने हैं तो क्या करेंगे, सी एच मोड, लगाने हैं तो क्या करेंगे, ये ठीक है। अब ठीक है। जब आपने एसयूआईडी लगाई उसके हाँ। बाद में भी चल गया। जब आपने एसयूआईडी लगाई उसके बाद में कोई बात नहीं, इतना समझ में आया अभी। यूजर से हम कैसे u माइनस एक्स कर देंगे तो एग्जीक्यूटेबल हट गया, u प्लस एस कर देंगे तो आ जाएगा। अब आप कह रहे हो कि ये परमिशन, मतलब कि ये कमांड बाकी के जो नॉर्मल यूजर होते हैं वो भी चला सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एस यू आई डी लगानी पड़ेगी। मतलब कि जो कमांड अभी तक सुपर यूजर चला सकता था, अब वही कमांड कौन चला सकता है, नॉर्मल यूजर चला सकता है। तो उसके लिए आपको एस यू आई डी उस कमांड पे लगानी होगी। और एस यू आई डी लगाने के लिए आप क्या करोगे, दो तरीके, सी एच मोड यू प्लस एस कर दो एस यू आई डी, और फिर कौन सी कमांड है, ये वाली कमांड है, इसको पेस्ट करके एंटर। एस सिर्फ एग्जीक्यूटेबल के लिए। एग्जीक्यूटेबल के लिए नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल चीज नहीं है। एस अगर यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि अगर आपने ए से लगा रखा है तो डॉट की जगह क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। अब क्या वो प्लस बताता है कि उसमें जो आपने दे रखा है कि प्लस रीड है, राइट है, एग्जीक्यूटेबल, वो तो हमें कमांड से देखना पड़ता है ना, गेट एफएसएल करके कि इसमें क्या दे रखा है। बस डॉट का मतलब क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि आपने क्या सेट कर रखा है, ठीक है। ऐसे ही आपने यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एस का मतलब क्या है, आपने एस यू आई डी लगा रखी है कि ये कमांड आप कौन चला सकता है, यूजर्स चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सी एच मोड यू माइनस एक्स
और फिर ये करा, और अब अगर मैं आपको ये आउटपुट दिखाऊंगा तो आप क्या कहोगे कि सर आपने एस तो लगा रखी है लेकिन कमांड नॉर्मल यूजर रन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसमें आपने एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं दे रखी। समझ गए? कैपिटल एस से देख के। एसयूआईडी लगा रखी है हाँ और एक्स की जगह हम आर या फिर डब्ल्यू लगा। हाँ, तो वही तो कर रखा है आपने, हटा तो रखा है, रीड और राइट ही तो दे रखा है। अभी देखो रीड, अच्छा नहीं नहीं रुको, ये एस सिर्फ एक्स की जगह आ रहा है। हाँ सिर्फ एक्स की जगह आ रहा है, तो वहाँ पे ये कंफ्यूजन मत करो कि ये सिर्फ एक्स की जगह आ रहा है। वो कमांड हमें दूसरे यूजर से चलवानी है तो इसका मतलब एग्जीक्यूटेबल ही फॉर्म में आएगा, मतलब कि एक्स वाले बॉक्स में ही आएगा, एग्जीक्यूटेबल के लिए यूज होगी। क्लियर? सिर्फ रन कराने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अब इसको मैं दोबारा ठीक कर दूं 755, ट्राई करके दिखाना मुझे। सब पे नहीं जाएगा, सिर्फ नॉर्मल यूजर पे ही रहेगा। 777 करोगे ना, तुम कह रहे हो कि सी एच मोड 777 कर दूं, ठीक है, तब भी ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ रूट ही चला पाएगा। एसयूआईडी लगा देंगे तो एस यू आई डी चलाओगे तभी चला पाएगा, ठीक है? ग्रुप अदर सारे सारे कितना क्लियर है? फिर इसके बाद हमारे पास कुछ कमांड और है, उसको देख लेते हैं हम। सर रीड और राइट तो कर सकता है, फिर अगर यूजर अगर तुमने परमिशन दे रखी होगी 7 की तो करेगा, वरना नहीं करेगा। हाँ तो कर सकता है, रीड राइट कर सकता है आराम से। अच्छा देखो यहाँ पे और कौन सी कमांड है हमारी ऐसी जो सिर्फ और सिर्फ चला सकती हैं? पार्टेड कमांड, ठीक है। ऐसे हाइफन यूजर 1, परमिशन क्या आ रहा है आपका? परमिशन से भागो, ठीक है। साहब बोल रहा है यू आर नॉट, तो विच, पहले यहाँ से एग्जिट कर जाओ, विच पार्टी कॉपी करा। सबसे पहले क्या करेंगे हम? परमिशन चेक करेंगे इसकी परमिशन क्या है। अब यहाँ पे देखो साफ हमने क्या दे रखा है, अदर्स के लिए भी एग्जीक्यूटिव परमिशन दे रखी है, लेकिन तब भी वो नहीं चला पा रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसमें एस यू आई डी नहीं लगा रखी, सी एच मोड यू प्लस एस। परमिशन आ गई इसको, एस यू हाइफन यूजर 1 पार्टेड। अभी खैर वो क्या, यू आर नॉट, ठीक है, लेकिन अब क्या बोल रहा है? वेलकम टू जेएनयू। अगर आप ऊपर वाला आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे फेलियर और एरर आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब क्या आ रहा है? अब वो एरर नहीं आ रहा, अब आप आराम से चला। सर अगर परमिशन आपने कहा है कि ग्रुप और अदर को भी दे रखी है, हाँ वो फिर भी नहीं चला पा, फिर भी नहीं चलेगी, तो वो क्यों है? हमें एस यू आई डी ही लगानी पड़ेगी। तो उसमें ऐसी क्या परमिशन दे रखी है जो अदर उसके बाद भी नहीं चला? किसके बाद भी? जैसे कोई एफडीएस हो गई या फिर कुछ भी, उसमें अदर्स में और ग्रुप में भी एग्जीक्यूटिव की परमिशन है, पर यूजर फिर भी नहीं चला पा, नहीं चला तो पा उसका यूजर का मतलब है उसमें कि यूजर पे परमिशन लग रखी है। नहीं, सब पे ही चल रहा है। ये आपने जो चलाया है ना, ये वाली जो आपने परमिशन दी है, किस पे है? फाइल पे है या यूजर पे है? फाइल, फाइल की तो परमिशन दोनों की है, ग्रुप की भी और उसकी भी। लेकिन तुमने इस पे उस पर तो रोक रखा है। वो एसयूआईडी इसलिए बनाया ये अलग तो सर ज्यादा फाइनली आपकी यही कमांड जैसे मेन होती है, ठीक है। मैं समझा रहा देखो सीधी सी बात है, अगर आप सी एच मोड करोगे तो क्या होगा? इससे जो भी फाइल है उस पर डिफॉल्ट लग जाएगा,
सेट एफएससीएल और गेट एफएससीएल से ये फाइल से कुछ कुछ यूजर एक्सेस कर सके वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जब SUID लगाओगे तो इसका मतलब क्या है कि ये स्पेशल जो कमांड्स होती है, कमांड्स के ऊपर अगर आपको कुछ करना है तो आप ये SUID लगाते हो, सिर्फ कमांड्स के ऊपर ही ये वर्क करेगी, ये मान लीजिए। अगर आपने खुद की भी कोई कमांड बनाई जो कि आगे बनाना सीखोगे अभी, फिर उसके बाद आप उस पर रोकना चाहते हो तो क्या करोगे, SUID आप लगा सकते हो कि ये कमांड सिर्फ ये लोग लगा सकते हो। ठीक है, SUID समझ में आ गया। GUID बताते हो। सर वॉइस नहीं आ रही है। वो मैंने बुक दी है, देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है ना इंटरव्यू में आपसे SUID का कम और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। SUID में बस आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कमांड्स के ऊपर फाइल SUID आप किसके ऊपर लगाओगे, डायरेक्टरी के ऊपर लगाओगे या फाइल के ऊपर लगाओगे। तो आंसर क्या आएगा आपका, SUID हमेशा फाइल के ऊपर ही लगती है। ठीक है, SGID कमांड होती है ना, तो वो भी तो एक फाइल होती है ना, इसीलिए SUID आपकी सिर्फ किस पे लगेगी, कमांड्स के ऊपर लगेगी, मतलब कि फाइल के ऊपर लगेगी। SGID की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डायरेक्टरी के ऊपर लगेगी। ठीक है, डायरेक्टरी। एक और चीज, डायरेक्टरी पे नहीं, डायरेक्टरी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको इनहेरिट करता है। डायरेक्टरी के अंदर जो भी चीजें होंगी उसको इनहेरिट करेगा। एग्जांपल लेकर चलते हैं, उससे अच्छे से समझ जाओ। आपने बताया SGID जो है वो फाइल कमांड SUID तो जो G वो है ग्रुप वाली थी, वो अपना डायरेक्टरी तो डायरेक्टरी क्या है कमांड नहीं, कमांड नहीं है, अभी आप देखोगे। MKDIR करा आपने, शेयर डेटा, LS LD शेयर डेटा करा। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं लग रहा, सिंपल है। ग्रुप ऐड करा आपने TCS के नाम से। अब मैं कह रहा हूँ CH ग्रुप TCS शेयर डेटा, क्या होगा, रूट की जगह क्या आ जाएगा, ग्रुप चेंज कर दिया मैंने, है ना। अब इसके अंदर मैं कुछ भी चीज़ें बनाऊंगा, जैसे कि टच करके शेयर डेटा के अंदर मैंने फाइल बनाई, यहाँ पे 1.5 कोई नहीं है, LS-LD शेयर डेटा बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, लेकिन अभी रूट आ रहा है इसका ग्रुप। मतलब कि मैं क्या चाह रहा था कि जो मैंने फोल्डर को ग्रुप दे रखा है, TCS, यही सारे के सारे इसके क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये चीज आपकी किससे होगी, SGID से होगा। आपके पास अभी क्या है ऑप्शन, जो मैंने एक और बताया होगा, CH ग्रुप हाइफन कैपिटल R कर दोगे, TCS कर दोगे, तो ये क्या होगा, इसके अंदर सारे के सारे डेटा को ग्रुप चेंज कर दिया होगा इसने। लेकिन अगर मैं टच करके दोबारा ABC 6 करूँगा, हाँ, तो अभी क्या होगा इसका, लास्ट वाला क्या हो गया, रूट से बनी है, जो कि ये गलत है। हम क्या चाह रहे थे, बाय डिफॉल्ट जब मैं बनाऊँ तो TCS बने, इसका ग्रुप क्या हो जाए, यही हो जाए। इसीलिए आपको अब क्या बनाना पड़ेगा, हमें CH मोड 2 होता है हमारा किसके लिए, SGID 755, फिर इसके बाद शेयर डेटा, एंटर, LS-LD शेयर डेटा करके चेक करो, यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है, डायरेक्टरी आ गई। CH मोड 2 66 करो, शेयर डेटा, LS-LD शेयर डेटा करेंगे तो क्या हो गया, कैपिटल S आ गया, मतलब कि एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। ठीक है, तो CH मोड 2755 शेयर डेटा करा, LS-LD
शेयर डेटा करा, आ गया। अब इसके अंदर हमें अंदर फाइल ये देखो TCS वाला ग्रुप है ना, टच शेयर डेटा ABC 7 8, तो अब क्या हो रहा है बाय डिफॉल्ट TCS ग्रुप बन रहा सर ये अदर भी कर सकते हैं या फिर नहीं कोई भी यूजर है सिर्फ एक रूट ग्रुप, ठीक है, क्योंकि जो ओनर है ना वही तो बनाएगा अपना फोल्डर। ओनर ने अपना बोला है कि मेरा जो भी फाइल या फोल्डर बनेगा वो इस ग्रुप को बनना चाहिए। अगर इसलिए ये ग्रुप पे काम करता है। हाँ, अगर हम ये रूट वाले ग्रुप पे काम कर रहे हैं, कोई भी यूजर अगर रूट वाले ग्रुप में होगा तो क्या वो नहीं, कर सकता है? हमने ग्रुप ही चेंज कर दिया ना, और रूट फाइल वाले का ग्रुप है ना, से ही। हमने यूजर का नहीं करा। अब GUID काम करता है यूजर पे। SGID यूज़र पे काम नहीं करता, ग्रुप फोल्डर के ऊपर काम करता है। आप जिस फोल्डर के ऊपर बनाओगे ना उसके ऊपर, जैसे कि आपने यहाँ पे एक और बनाया, नहीं, रूट यूजर है, रूट हाँ उसका ग्रुप रूट है, वो चेंज कर पा रहा है डायरेक्टरी का ग्रुप, ऐसा हाँ तो है। ये है। आप इसको इस तरीके से ले लो, फिर जो आप कह रहे हो ना अलग अलग यूजर्स का, देखो mkdir/tmp के अंदर हम एक बना लेते हैं TIREC वाला, ठीक है। अब CH मोड से 2 7 नहीं, पहले इसका ग्रुप बना दो। ग्रुप कैसे बनाएंगे? CH ग्रुप TCS स्लैश के अंदर TMP डायरेक्टरी, LSFNLD TMP डायरेक्टरी। अब जो भी इसके अंदर फाइल बनेगी उसका ग्रुप क्या बनेगा? TCS। क्रॉस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रुप बना ये बनाया किसने? रूट ने बनाया ना, रूट बनाया कर आप ग्रुप चेंज कर दो। ठीक है। अब SU हाइफन आप कह रहे हो, यूजर वन है, हाँ उसका ग्रुप चेंज कर दो TCS। यूज़र 1 कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसका ग्रुप चेंज करना है, यूजर वन का ग्रुप कर दो TCS, नहीं रूट। ठीक। CH यूज़र मोड हाइफन कैपिटल G, क्या रखना है हमें? रूट यूज़र 1 ID यूज़र 1, आगे इसमें रूट SU हाइफन यूज़र 1 और वो टच स्लैश TMP स्लैश डायरेक्टरी ABC 1 परमिशन दे, परमिशन नहीं लगाया सर, क्योंकि हमने परमिशन राइट की परमिशन नहीं लगाई है। परमिशन नहीं लगाया। एग्जिट कर दो, CH मोड 2777 TMP फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी, LSFNLD TMP फोल्डर के अंदर हमने डायरेक्टरी परमिशन सेट कर दी। यूजर वन अब SU हाइफन यूज़र 1 करा हमने, CD स्लैश TMP के अंदर गए, टच कमांड चलाया मैंने, डायरेक्टरी के अंदर ABC 1 LS-L करके डायरेक्टरी करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा इसका ग्रुप? TCS, ठीक है। ग्रुप एक होना चाहिए। हाँ, और SUID वो SUID से सिर्फ और सिर्फ आपका इसमें आएगा फोल्डर के ऊपर ही ये रन होगा SGID, मतलब कि बाय डिफॉल्ट हमें उसका ग्रुप क्या बनाना है वो हम डिसाइड करते हैं SGID से, हमें बार बार CH ग्रुप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल शॉर्ट में अगर हम बताएं, जैसे हाँ, जैसे कि mkdir करा मैंने स्लैश इम्पोर्टेंट, ठीक है, LSFNLD करो स्लैश इम्पोर्टेंट। अब टच स्लैश इम्पोर्टेंट के अंदर ABC नाम का फोल्डर फाइल, अब इसका रूट क्या बनना है? रूट ही बनना है। अब मैंने क्या करा? CH मोड, पहले ग्रुप चेंज कर दिया मैंने, TCS ग्रुप रख दिया इस वाले फोल्डर का, TCS आ गया। लेकिन अगर आप देखोगे इसके अंदर जो फाइल बनी है उसका ग्रुप क्या अपनी रूट ही है, तो CH ग्रुप करके CH ग्रुप TCS स्लैश IMP ABC फाइल। तो अब हमने क्या करा?
फाइल का ग्रुप चेंज कर दिया। अब मैंने टच करके IMP के अंदर ABC2 बनाई फाइल। अब भी क्या हुआ इसका, लेकिन बाय डिफॉल्ट रूट आ गया। CH ग्रुप -R लगाया, IMP करा, ग्रुप का नाम IMP। तो अब क्या होगा, चेंज हो गया। लेकिन जो भी मैं फाइल इसके अंदर बनाऊं या फोल्डर बनाऊं, बाय डिफॉल्ट उसका ग्रुप क्या बन जाए, TCS ही बन जाए। उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, SGID लगाना पड़ेगा। chmod G+S कर दो या फिर 2755। ये तो हमारी chmod वाली परमिशन हो गई। बस 2 लगाने से SGID लगा दिया /IMP। फिर इसके बाद ls-LD करके चेक करो, यहाँ पे S आ जाना चाहिए। SGID सेट हो गई। टच IMP के अंदर ABC33 बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, क्लियर। हाँ, अब ये सिर्फ इसी, नहीं कुछ नहीं करते, इसके ही अंदर, इसी फोल्डर के अंदर जो भी फाइल या फोल्डर बनाओगे ना, उसका जो ग्रुप बनेगा वो आपका TCS के नाम से ही बनेगा, फिर भले ही वो कोई भी यूजर बनाए। क्लियर। SUID SGID दोनों समझ में आ गए। अब स्टिकी बिट पे आ जाते हैं। स्टिकी बिट और देख लो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टिकी बिट लास्ट। हाँ, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं mkdir, मर्ज नाम की फोल्डर बनाया मैंने, ls-LD मर्ज करा। परमिशन क्या है इसकी, नॉर्मल है, तो मैंने chmod करके 777 दे दिया, मर्ज। इसका मतलब मैंने क्या करा कि कोई भी इस फोल्डर में आके अपनी फाइल बना सकता है और किसी का भी डेटा चेक कर सकता है ना। वरना वैसे क्या हो रहा था, डेटा चेक नहीं कर पा रहा था। अगर रूट भी फाइल बनाता है अपनी, जैसे कि टच करके ABC/मर्ज के अंदर ABC नाम का फोल्डर बनाया मैंने, फाइल बनाया, SU-यूजर बन करा और कैट मर्ज के अंदर ABC कर दिया। तो अब अगर आप देखोगे इसमें कुछ एरर नहीं आया। पहले क्या होता, अगर रूट ने कोई फाइल बनाई होती एरर आ जाता क्योंकि आप पढ़ नहीं पाते उसे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या आ गई, नॉर्मल यूजर रूट की बनाई फाइल को क्या कर रहा है, डिलीट कर पा रहा है, जो कि ये गलत है। हमने क्या सोचा था कि नॉर्मल यूजर और रूट यूजर आपस में अपनी फाइल्स को क्या कर पाए, चेक कर पाए, देख पाए, रीड कर पाए, लेकिन उसको चेंजेस ना कर पाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडिफाई भी हो पा रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए था। इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए हमें स्टिकी बिट यूज करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या करेंगे अब हम, chmod स्टिकी बिट का जो नंबर है वो है 1777, ठीक है, मर्ज। और अगर आपको वैसे लगाना पड़ता तो क्या करते हैं, chmod other +T, तो दोनों में से कोई एक ही बात। फिलहाल मैंने क्या करा, ये करा ls-LD मर्ज नाम का फोल्डर। बाय डिफॉल्ट टैब की परमिशन होती है ना। हाँ, बाय डिफॉल्ट अगर आप चेक करोगे तो टेम्प की फोल्डर रहती है, इसीलिए आप सिर्फ चेंजेस कर पाते हो, डिलीट नहीं कर पाते। ठीक है, फिलहाल मैंने क्या करा है, मर्ज का ये वाला परमिशन चेंज कर दिया। अब क्या होगा, टच मर्ज फोल्डर के अंदर ABC22 नाम की फाइल बनाई, कैलेंडर का जो भी आउटपुट है MER ABC22 SU-user1 CD/मर्ज के अंदर गया, LS करा। ये फाइल बनाई किसने, रूट यूजर ने, लेकिन हम इस फाइल को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आराम से। और डेट ABC22 परमिशन डिनाई आएगा, RF ABC22 करोगे परमिशन डिनाई आएगा। बस अब आप इस फाइल को क्या कर सकते हो, आराम से देख सकते हो।
डेट्स इट। लेकिन यहीं पे मैं देखो क्या करूँगा, सी एच मोड यू माइनस सॉरी ओ माइनस टी अदर माइनस टी स्लैश मर्ज मर्ज हटा दिया मैंने, सी डी स्लैश सॉरी एल एस हाइफन एल डी मर्ज। स्टिकी बिट हटा दी। टच नाम की मैंने एक और फाइल बनाई एबीसी, डेट आउटपुट मैंने इसके अंदर दिया एस टी हाइफन यूजर वन सी डी स्लैश मर्ज एल एस, ये फाइल का बनी थी। ओके एग्जिट करा स्लैश मर्ज, डेट का आउटपुट नहीं, वो गलत जगह बन गई थी, लोकेशन देखो। ठीक है, दोनों फाइल रूट ने बना रखी है, कैट एबीसी कैट एबीसी क्या हो रहा है? कैट एबीसी 11 एक सेकंड। तो परमिशन डिनाई आ रहा है, इको हेलो एबीसी 22, यहाँ पे भी आपको परमिशन डिनाई है क्योंकि मैंने क्या करा, उसकी स्टिकी बिट हटा दिया। ठीक है,